हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एमएस वर्ड में फुटनोट एंड नोट कैसे लाते हैं या फिर किसी इमेज या टेबल का कैप्शन कैसे देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। स्टार्ट पर जाकर एमएस वर्ड पर क्लिक किया, इससे इसकी विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। इसमें रेफरेंस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। रेफरेंस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें रेफरेंस से संबंधित ऑप्शन डिस्प्ले हो जाते हैं या दिखाई देते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कोई भी एक मैटर टाइप किया हुआ है, ये मैटर जैसे ही टाइप किया और फिर इसके बाद हम किसी भी वर्ड का विवरण जो है, रेफरेंस जो है वो पेज के नीचे देना चाहते हैं। तो जो पेज के नीचे विवरण दिया रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फुटनोट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ये इंसर्ट, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, इसका विवरण जो है हम पेज के नीचे देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद हम इंसर्ट फुटनोट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जिससे हमारा जो माउस पॉइंटर है वो पेज के नीचे आ जाता है, मतलब फुटनोट एरिया में डिस्प्ले होने लगता है। यहाँ पर हम कोई भी मैटर या जो भी है लाइन या विवरण जो है वो हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड का हम फुटनोट दे सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हम किसी वर्ड या सेंटेंस का जो है विवरण या रेफरेंस पेज के डॉक्यूमेंट के लास्ट में देना चाहते हैं, तब वो क्या कहलाता है, वो एक एंड नोट कहलाता है। और एंड नोट यदि हमें इंसर्ट करना है, जैसे कि अभी हमारे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे अभी हमने जैसे ये जो डॉक्यूमेंट बनाया है इसमें 23 पेज हैं, और किसी भी वर्ड का, जैसे कि ये हमने यहाँ पे एक वर्ड ले लिया डायग्राम्स, इसका विवरण हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट के लास्ट में देना है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो माउस पॉइंटर है वो एंड नोट, मतलब जो जो भी मैटर हमने बनाया है डॉक्यूमेंट में उसके लास्ट में हमारा कर्सर पहुंच जाएगा। यह एंड नोट कहलाता है। यहाँ पर हमने एंड नोट में कोई भी विवरण लिख दिया, और इस प्रकार हम अपने डॉक्यूमेंट में एंड नोट और फुटनोट दे सकते हैं। यदि हम कहीं भी वर्क कर रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी पेज पर हम वर्क कर रहे हैं और डायरेक्ट हमें कहाँ जाना है, किसी भी फुटनोट पर जाना है, तब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फुटनोट पर क्लिक करते हैं। इससे हम नेक्स्ट फुटनोट पर पहुंच जाते हैं। यहीं पर दिया रहता है नेक्स्ट एंड नोट, यहाँ से हम डायरेक्ट एंड नोट पर पहुंच जाते हैं। और प्रीवियस से क्या होता है, पिछले फुटनोट पर पहुंच जाएंगे, और प्रीवियस एंड नोट से पिछले एंड नोट पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार हम डायरेक्ट किसी भी फुटनोट एंड नोट पर हम डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके साथ साथ हम यदि जैसे कहीं भी वर्क कर रहे हैं, जैसे अभी हमारा जो माउस पॉइंटर है या सॉरी कर्सर है यह पेज नंबर 1 पे है, और डायरेक्ट हमें एंड नोट पर जाना है, मतलब डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाना है, तब हम क्या करते हैं, शो नोट्स पर क्लिक करते हैं। जैसे ही शो नोट्स पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा शो नोट्स। इसमें लिखा रहेगा व्यू फुटनोट एरिया, व्यू एंड नोट एरिया। यदि हमें फुटनोट देखना है तो व्यू फुटनोट एरिया पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा जो माउस पॉइंटर है, सॉरी कर्सर है, वो कहाँ पहुँच जाएगा, जो भी हमने फुटनोट दिया था वहाँ पर अपना कर्सर पहुँच जाएगा। और यदि हम डायरेक्ट एंड नोट पर जाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, शो शो नोट्स पर जाकर यहाँ से व्यू एंड नोट पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो कर्सर है वो कहाँ पहुँच जाएगा, डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार हम अपने डॉक्यूमेंट में फुटनोट एंड नोट दे सकते हैं। कि कोई भी एक स्पेशल वर्ड है, स्पेशल लाइन है, उसका विवरण हम पेज के नीचे या डॉक्यूमेंट के लास्ट में देना चाहते हैं तो हम फुटनोट और एंड नोट के माध्यम से दे सकते हैं। और यदि हम ये जो फुटनोट और एंड नोट जैसे ही इंसर्ट कर रहे हैं, इसके जो सिंबल हैं, जैसे अभी नंबरिंग आ रहा था 1 2 3 आ रहा था, यदि हम इसकी जगह कोई सिंबल लाना चाहते हैं, यहाँ से ऐसे स्टार हैज़ वगैरह लाना चाहते हैं, तो ये भी सेटिंग कर सकते हैं फुटनोट और एंड नोट डायलॉग बॉक्स के माध्यम से। और फिर इसके बाद इसी में ऑप्शन दिया रहता है सिटेशन, इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन से क्या होता है कि हमने जैसे हमारे डॉक्यूमेंट में कोई लाइन है, कोई पैराग्राफ है, कोई टेबल है, और उसका विवरण हमने कहीं से लिया हुआ है, उसको हमने कहीं से लिखा हुआ है, तो उसका विवरण भी हम दे सकते हैं। तो जैसे हमने ये पैराग्राफ, मान लिया हमने ये पैराग्राफ जो है वो कोई बुक से लिया हुआ है, तो हम इंसर्ट सिटेशन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से ऐड न्यू सोर्स पर जाते हैं। ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट सोर्स ऑप्शन आता है। इस क्रिएट सोर्स ऑप्शन में यहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स में हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, बुक्स सिलेक्ट कर लिया।
और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऑथर का नाम लिख दिया। जैसे ऑथर का नाम हमने लिख दिया सचिन, और फिर यहाँ पे टाइटल दे दिया बुक्स का टाइटल दे दिया अपन ने MS ऑफिस, और फिर इसके बाद जो है ईयर लिख दिया, ईयर जैसे 2010, सिटी डाल दी मालथॉन, और ओके कर दिया। इससे क्या होगा, हमारा जो कर्सर है, जो भी ऑथर का नाम होगा और ईयर होगा, वो यहाँ पे पैराग्राफ के लास्ट में डिस्प्ले होने लगेगा। इस प्रकार हम किसी भी पैराग्राफ, लाइन, डायलॉग इत्यादि का विवरण हम दे सकते हैं। फिर इसके बाद इसी में रहता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है कि जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी सिटेशन हैं, यदि हम उनका विवरण देना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ कर्सर ले जाएंगे जहाँ पे भी हमें बिब्लियोग्राफी लाना है, इंसर्ट कराना है, और वहाँ कर्सर रखने के बाद हम बिब्लियोग्राफी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से बिब्लियोग्राफी ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह पेज पर हमारे लिखा आ जाएगा कि हमने जो है इस पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी बुक से कौन कौन से पैराग्राफ हैं, लाइनें हैं जो हमने लिए हुए हैं। और इसी प्रकार हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी इमेज इत्यादि को जैसे इमेज इत्यादि में कोई भी इमेज लाते हैं, डॉक्यूमेंट इत्यादि में कोई भी इमेज लाते हैं तो हम उसका कैप्शन दे सकते हैं, उसका विवरण दे सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोई इमेज को इंसर्ट करेंगे। इमेज को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट ऑप्शन पर जाकर हम एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने जैसे कोई भी एक इमेज इंसर्ट कर ली, यहाँ से हमने कोई भी एक इमेज इंसर्ट की, और फिर इसके बाद इसका यदि हम कैप्शन देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद रेफरेंस ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ से इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, कैप्शन का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाता है। इस कैप्शन के डायलॉग बॉक्स में जो है 3 नाम, डिफॉल्ट नाम पहले से आते हैं, जैसे कि इक्वेशन, फिगर और टेबल। यदि हम अपने अकॉर्डिंग इसका कैप्शन देना चाहते हैं तब हम न्यू लेवल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमने जैसे लिख दिया शिवा, और ओके पर क्लिक कर दिया। फिर इसी में जैसे कैप्शन डायलॉग बॉक्स रहता है, इसी में पोजीशन नाम से एक बॉक्स दिया रहता है, जिसमें क्या ऑप्शन दिए हैं, एबव सेलेक्टेड आइटम और बिलो सेलेक्टेड आइटम। मतलब हमने जो भी कैप्शन हम देना चाहते हैं, वो जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसके नीचे यदि देना है तो बिलो सेलेक्टेड आइटम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यदि ऊपर देना है तो एबव सेलेक्टेड आइटम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने बिलो सेलेक्टेड आइटम सेलेक्ट किया और ओके पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे जो हमने इमेज इंसर्ट की हुई थी उसके नीचे शिवा 1 नाम से जो है कैप्शन डिस्प्ले होने लगता है। और इस प्रकार हम किसी भी टेबल, किसी भी इमेज, किसी भी इक्वेशन इत्यादि का कैप्शन दे सकते हैं। और यदि हम इन सभी का इंडेक्स बनाना चाहते हैं, कि जैसे हमने अभी इस डॉक्यूमेंट में एक इमेज ली है और उसका कैप्शन दिया हुआ है, और उसका यदि हम इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पर क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो जहाँ भी हमारा कर्सर होगा उस स्थान पर, उस प्लेस पर इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कितनी इमेज है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, शिवा नाम से हमने शिवा 1 नाम से कैप्शन दिया था, और इस पे आप कंट्रोल के साथ में जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस इमेज पर पहुंच जाएंगे। और इस प्रकार आप अपने MS वर्ड में कोई भी इमेज लाकर उसका कैप्शन दे सकते हैं। कैप्शन देने के साथ साथ उसका इंडेक्स बना सकते हैं। इंडेक्स बनाने के बाद आप कंट्रोल के साथ में उस नाम पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस इमेज पर या टेबल पर या इक्वेशन पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। और इसी प्रकार हम अपने डॉक्यूमेंट में हम फुटनोट, एंड नोट, कैप्शन और सिटेशन इत्यादि को इंसर्ट करा सकते हैं, ला सकते हैं। धन्यवाद।